हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रेजुरेकी पथ पर गति का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल के सीरीज में यह 5वीं 6वीं वीडियो है। तो इसमें देखिएगा, कह रहा है गैस से भरा एक गुब्बारा 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। जब यह गुब्बारा भूतल से 65 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इससे एक पैकेट गिराया जाता है। तो पहले मेरी बात को आप समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर हो? 65 मीटर की ऊंचाई पर जब हो तो इससे एक पैकेट गिराया जाता है। तो जब पैकेट छोड़ा जाएगा तो जिस हिसाब से गुब्बारा जा रहा था 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर जा रहा था ना, तो ये 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जब गुब्बारा ऊपर जा रहा था तो जो पैकेटवा छूटेगा वो भी पहले 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इसका प्रारंभिक वेग जो पैकेट होगा, इस पैकेट का मान लीजिए ये पैकेट है, इसका प्रारंभिक वेग भी क्या होगा? 12 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की ओर होगा। और जबकि इसको आना किधर है? नीचे की ओर। तो हमने कहा था कि जब विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो वेग इसका ऊपर की ओर है। जब पैकेट छोड़ा जाएगा तो जब जा रहा था वो गुब्बारा के साथ, तो जड़त्व के कारण वो जब छोड़ भी देंगे, इसमें से ढकेल भी देंगे, तो वह जड़त्व के कारण किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इसका प्रारंभिक वेग जो पैकेटवा का होगा वो नीचे की ओर न होकर के ऊपर की ओर होगा। तो जब इसका ऊपर की ओर वेग होगा प्रारंभिक वेग, तो हम इसका वेग नीचे आने के लिए यह जो वेग होगा वो ऋणात्मक ले लेंगे, इसका विपरीत वेक्टर ले लेंगे नीचे की तरफ। तो सूत्र लगा देंगे H बराबर ut। और जब कोई वस्तु नीचे आती है तो वेग बढ़ता है, तो प्लस हाफ GT स्क्वायर से ut प्लस हाफ GT स्क्वायर से जब हम इसको देखेंगे तो H का मान दिया है आपका 65 और U का मान ऊपर की ओर 12 मीटर प्रति सेकंड था, तो हमको नीचे आना है। तो नीचे लाना है तो ये विस्थापन 65 ले रहे हैं, तो वेग इसका विपरीत दिशा में जब लेंगे तो -12 हो जाएगा। तो -12t और प्लस हाफ और जी का मान दिया है आपका इसके लिए 10 और गुणे टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 को काटेंगे तो 5t स्क्वायर। तो 65 बराबर -12t और प्लस 5t स्क्वायर। अब इसको भी उधर लेते जाइए, इधर 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर। इसको पहले लिख दे रहे हैं -12t -65। अब इतना बराबर 0 दिया है तो हम इतना बराबर इधर भी 0 लिख सकते हैं। तो 5t स्क्वायर -12t -65 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 0। अब देखिए इसमें 65 गुणे 12 का ऐसा गुणनखंड कर दीजिए कि क्या आ जाए? 65 गुणे 5 का ऐसा गुणनखंड कर दीजिए कि 12 आ जाए। तो 65 का गुणनखंड वो होता है 13 गुणे 5 और ये 5 है, तो 5 गुणे 65 का करना था। 5 गुणे 65 इन दोनों का गुणनखंड करना था, तो इसमें एक 5 और आ जाएगा। तो ये 5वां में 25 ये 13, तो 25 में से 13 जाएगा तो ये 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा गुणनखंड जब करेंगे 5t स्क्वायर -12 की जगह पर 25 - 13 कर देंगे इंटू टी -65 बराबर 0। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? 5t स्क्वायर -25t -25t माइनस प्लस 13t -65 बराबर 0। ठीक है। अब 5t दोनों में क्या है? कॉमन है, तो यहां से क्या बचेगा? t -5। अब प्लस 13 कॉमन है इसमें, तो t -5 बराबर 0। अब ये एक कोष्टक में हो जाएगा 5t प्लस 13, आई दोनों में कॉमन था, तो t -5 बराबर 0। ठीक। अब ये देखिए, या तो इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यदि मान लीजिए कि यदि 5t प्लस 13 बराबर 0 है तो 5t बराबर कितना होगा? -13 और t बराबर -13/5, यही होगा। तो पहली बात तो ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि समय जो होता है
वो ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये -13/5 जो आया है ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अब चलिए इससे हल करें। यदि मान लीजिए ये 0 होता है, t-5 बराबर 0, तो t बराबर आ जाएगा 5 सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ठीक है, पैकेट को जमीन तक आने में कितना समय लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा। एक बार फिर देख लीजिए, गैस से भरा एक गुब्बारा 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर जा रहा है। जब यह गुब्बारा भूतल से 65 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इससे एक पैकेट गिराया जाता है। पैकेट जब गिराया जाएगा तो पैकेटवा भी जड़त के कारण पहले 12 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ऊपर जाएगा। तो इसका वेग हो जाएगा, प्रारंभिक वेग ऊपर की ओर 12 मीटर। तो हमको आना नीचे है तो इसके वेग को पलट देंगे। तो जब इसके वेग के वेक्टर को पलटेंगे तो -12 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और h बराबर ut, और जब कोई वस्तु नीचे आती है तो वेग बढ़ता है तो ut प्लस हाफ GT² वाला सूत्र लगेगा। तो h बराबर ut प्लस हाफ GT² वाला सूत्र लगा दिए। बस खाली u विपरीत दिशा में था तो माइनस कर दिए, जिससे हमको t का मान क्या हो गया, प्राप्त हो गया। कितना सेकंड, 5 सेकंड। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में है, किसी प्रक्षेपण बिंदु जो कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है। पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पे है, h ऊंचाई पर है। एक वस्तु नियत वेग से यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, मान लेते हैं कि u वेग से यह ऊपर फेंकी जाती है। कितना वेग से, u मीटर प्रति सेकंड के वेग से यह ऊपर की ओर फेंकी जाती है। वही कह रहा है कि यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर किसी नियत वेग से फेंकी जाती है तो 9 सेकंड बाद पृथ्वी से क्या करती है, टकराती है। जब ऊपर फेंकी जाएगी तो पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो कुल समय कितना लगेगा, 9 सेकंड। कह रहा है कि यदि उसी वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंक दी जाती है, यानी इसी वेगवा को नीचे करके उतने वेग से ऐसे दबा के फेंक दी जाती है, तो एक बार ऊपर फेंकी जाती है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जाकर के आएगी तो समय ज्यादा लगेगा। ये वेक्टर माइनस हो जाएगा इस दिशा में, और जब हम इसी दिशा में फेंकेंगे तो वेक्टर प्लस हो जाएगा, तो जल्दी पहुंचेगा। ठीक ना। तो यहां पर आपको कुछ करना नहीं है कि आपको विस्थापन तो यही है ना, प्रारंभिक बिंदु यहां से यहां तक वस्तु आएगी, दूरी कैसे भी हो, या ऊपर से जाकर के आए चाहे डायरेक्ट आए, दूरी से हमसे कोई लेना देना नहीं। हम सीधे विस्थापन h बराबर निकालते हैं। तो यहां पर सूत्र लगा देंगे हम, h बराबर ut प्लस हाफ GT² से। क्यों प्लस GT² लगाए हैं, क्योंकि जब कोई वस्तु नीचे आती है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वो बढ़ता जाता है, तो वेग बढ़ रहा है, इस नाते प्लस हाफ GT² लगा दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब हम ऊपर फेंकेंगे, ठीक है ना, तो प्रारंभिक वेग u मान लेते हैं। माना पिंड का प्रारंभिक वेग, पिंड का वस्तु है, किसी प्रक्षेपण बिंदु से वस्तु, माना वस्तु का, अगर वस्तु है तो वस्तु मान लेंगे, पिंड है तो पिंड मान लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी। माना वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग u मीटर प्रति सेकेंड है, ये हम पहले भी मान चुके हैं वहां पे। तो h बराबर ut प्लस हाफ GT² वाला सूत्र लगा देंगे। तो जब ये सूत्र लगाएंगे तो पहला तो सूत्र लगेगा कि ऊपर जब फेंकी जाएगी, तो ऊपर फेंकी जाएगी तब वो हमको विस्थापन यही मिलेगा, h मिलेगा। यहाँ से अंतिम प्रारंभिक बिंदु ये था और अंतिम में पहुंचेगी जमीन पे, तो विस्थापन चाहे ऊपर से होकर के आए तभी भी h रहेगा, और चाहे यहीं से डायरेक्ट नीचे आ जाए तभी भी h रहेगा। तो h रहेगा। बस ये है कि जब ऊपर से फेंकी जाएगी तो h बराबर, अब ध्यान से देखिए सूत्र लगता है h बराबर ut। अब जब ऊपर फेंकी गई है तो आना नीचे है, तो u ऊपर की दिशा में है, तो यहाँ पर माइनस ut लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस u जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब प्लस हाफ GT²। अब इसमें t का मान दिया है, जब ऊपर फेंकी गई तो 9 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए g का मान यहां पर आप रख सकते हैं गुणे 10, और गुणे t का मान यहां पर 9 का स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा माइनस ut, आप प्लस है 2 बच्चे कट जाएगा,
5 गुणे 9 81, तो 5 गुणे 81 ये हो जाएगा, ये इसको और हल कर लीजिए, माइनस UT अब प्लस 81 बचे 405 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, ये कब लगाएंगे, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाए, ऊर्ध्वाधर ऊपर जा रही है, ऊर्ध्वाधर ऊपर जा रही है नहीं, ऊपर फेंकी गई है, ऊपर फेंकी गई है, तब ये लग गया। और जब नीचे फेंकी जाएगी उसी वेग से, तो है जो u ऋणात्मक ले रहे थे, अब तो नीचे फेंकी जाएगी तो विस्थापन की दिशा में, तो अब u क्या लेंगे, धनात्मक ले लेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें अब फिर जो है कह रहा है कि जब ये नीचे की ओर उसी वेग से फेंकी जाती है u वेग से, तो 4 सेकंड में पहुंच जाती है, तब फिर h बराबर क्या लगेगा, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर से फिर पुनः अब ये कब लगाएंगे, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे फेंकी जाती है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकी गई है, तो जब ये नीचे की ओर फेंकी गई है तो सूत्र लग जाएगा h बराबर UT U गुणे T। देखो यहाँ पे T का मान हमको 9 रखना था, तो माइनस U गुणे 9 रख दीजिए, माइनस U गुणे 9, और यहाँ U गुणे कितना है, 4 सेकंड में वापस आ जाती है, तो 4, अब प्लस हाफ, G का मान 10, T का मान 4, तो 4 का वर्ग, तो h बराबर हो जाएगा 4U, अब प्लस ये काट देंगे 5 बार, तो 5 गुणे 4 चौका 16, तो 16 पचे 80, तो h बराबर 4U अब प्लस 16 पचे 80, ये समीकरण नंबर 2। अब ये माइनस 9U है, ये यहाँ पर मान रख देना है U गुणे 9, तो ये हो जाएगा माइनस 9U। ठीक ना, तो समीकरण 1 और 2 से थोड़ा देखिए, दोनों h के क्या हैं, बराबर हैं, तो यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 से हम, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट को बराबर करेंगे, तो माइनस 9U प्लस 405 बराबर 4U अब प्लस 80। ठीक ना, देखिए इतना का राइट हैंड साइड, इतने के राइट हैंड साइड के क्या कर दिए, बराबर। अब देखो u माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 405 माइनस 80 बराबर 9U, इधर जाएगा तो प्लस में 9U प्लस 4U, तो ये 9 4 13U आई, 405 में से जब ये 80 घटाएंगे तो 400 में से 80 घटाएंगे तो 320 और 5 25, 325 बराबर 9 4 13U, कितना आ जाएगा, 9 4 13U। अब रही बात U की मान निकालने की, तो U बराबर 325 बटे 13, कितना आ जाएगा, 325 बटे, यहां दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, U का मान आ जाएगा 325 बटे 13, कटेगा 13 दूना 26, 26 4 2 6, 13 25 65, 25 आ जाएगा, कट जाएगा वो, तो U बराबर 25 मीटर प्रति सेकेंड। प्रारंभिक वेग इसका निकल गया, जो नियत वेग से ऊपर फेंका था वो 25 मीटर, और उसी वेग से फिर नीचे भी फेंका था, तो प्रारंभिक वेग जब u निकल गया तो समीकरण 1 में रख दीजिए, तो आपको h भी क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 में रखेंगे तो h बराबर हो जाएगा -9 गुणे u का मान 25 अब प्लस 405। तो h बराबर हो जाएगा ये 25 नवा 225 तो -225 अब प्लस 405। तो h बराबर 405 में से 225 को घटा दीजिए। तो यहाँ हम घटा लेते हैं 225 को, ये 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, ये 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 3 में से 2 जाएगा, 180 आएगा। h बराबर 180 मीटर। अब बताइए वो h का मान निकल गया कितना 180 मीटर और ये u का मान निकल गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमको u से कोनो मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग प्रक्षेपण बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि यदि गणना कीजिए यदि वस्तु को प्रक्षेपण बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए, यानी h बराबर 180 मीटर से अगर यहीं से छोड़ दिया जाए तो यहां से जब छोड़ेंगे नीचे आएगा तो यहां प्रारंभिक वेग उसका क्या होगा, 0 होगा। विस्थापन कितना तय करेगा, 180 तय करेगा। समय कितना लगेगा यही आपसे पूछ रहा है। तो h दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, तो आप h और प्रारंभिक वेग से आप गणना करिए तो आपका आ जाएगा h बराबर, तो लिखेंगे h बराबर यदि पिंड को चाहे यदि नहीं माना कर लेंगे, माना पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक, यहीं पे थोड़ा जगह ये बना करके जगह का अभाव हो गया है, माना पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर वह t सेकेंड बाद पृथ्वी पर वापस आ जाता है। तब हम क्या करेंगे, तब ये सूत्र लग जाएगा यहाँ पे। तब ये भी मिटा दे रहे हैं, ये अच्छा कर लीजिएगा ऊपर है। तब h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से, अभी भी h कितना दूरी तय करना है 180, और जब यहां से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया गया है तो प्रारंभिक वेग 0 और गुणे t हो जाएगा। अब प्लस हाफ g का मान है 10 और t का मान हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हई काट देंगे 2 पच्चे 10, हई हो जाएगा 180 बराबर है तो 0 है 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर, ये 5 का इसमें आकर के भाग होगा तो 180 बटे 5 बराबर t स्क्वायर, ये काट दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 36 बार जाएगा। तो t स्क्वायर का मान आ गया 36, तो t वर्गमूल ले लेंगे 6 आ जाएगा। तो t बराबर 6 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा बहू, 6 सेकेंड। यानी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर वह t बराबर 6 सेकेंड में वापस पृथ्वी पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल लंबा था, बस इसकी प्रक्रिया एक ही थी कि भैया ऊपर की ओर u वेग से फेंक रहा था तो माइनस u लेकर के h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर का सूत्र लगा दिए, इसमें माइनस u ले लिए क्योंकि ऊपर फेंका गया था, ठीक है। और जब उसी वेग से नीचे फेंका गया था तो यहाँ पर क्या ले लिए, प्लस ले लिए। इसमें t 9 था, इसमें t 4 था, तो h और u में 2 समीकरण मिल गए। इन दोनों समीकरणों से h एक तरफ समान था तो u को समान कर लिए, जिससे हमको प्रारंभिक वेग निकल गया। अब प्रारंभिक वेग हमको चाहिए नहीं था, लेकिन हम प्रारंभिक वेग को जब h वाले में रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा इसका। और जब हाइटवा निकल जाएगा तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगा देंगे। जब छोड़ा जाएगा यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक तो इतना हाइट से नीचे आएगा, तो हाइट आपको पता हो गया 180। और जब यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया है तो प्रारंभिक वेग 0 रहा होगा, विराम से छोड़ा गया है।
तो u 0 कर देंगे, गुणे t कर देंगे, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी का मान 10, टी स्क्वायर कर देंगे तो 180 बराबर ये काट देंगे तो ये कट जाएगा 5t स्क्वायर, तो t स्क्वायर बराबर 36, तो t बराबर 6 सेकेंड आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आगे आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। धन्यवाद।